मुल्क में ऐसा महसूस हो रहा है कि पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है, चूंकि पेट्रोलियम डीलर्स ने अब ईद के बाद मुल्कगीर हड़ताल करने का इशारा दिया है और अगर हुकूमत ने डीलर्स के मुनाफे के मार्जिन में इजाफा ना किया तो फिर 26 मार्च से मुमकिन तौर पर पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप्स बंद भी किए जा सकते हैं, पेट्रोल की सप्लाई मुनक़ता की जा सकती है। अब इस ऐलान से पाकिस्तान के तवानाई और ट्रांसपोर्ट निज़ाम पर बड़े मनफी असरात पड़ने का खदशा पैदा हो गया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत ने तकरीबन 2 साल पहले मार्जिन बढ़ाने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन अब तक कोई इस पर अमली कदम नहीं उठाया जा सका। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल पंप मालकान को फ़ी लीटर तकरीबन 8 से 8.64 रुपये मार्जिन मिलता है और ये मौजूदा पेट्रोल कीमत यानी जो 321-22 रुपये के अराउंड है, वो उसमें फ़ी लीटर और डीजल की कीमत 336 रुपये फ़ी लीटर के मुकाबले में सिर्फ 2.5 से 2.7% बनता है। तो डीलर्स के मुताबिक बढ़ते हुए बिजली बिल, तनख्वाहों, टैक्स और दीगर अखराजात के बाइस से मार्जिन नाकाफ़ी है। अब डीलर्स का मुतालबा है कि इस मार्जिन को बढ़ाकर तकरीबन 8% किया जाए। इस सूरत में फ़ी लीटर मुनाफा तकरीबन 25 से 27 रुपये तक पहुँच जाएगा। अगर हुकूमत ये मुतालबा मंजूर करती है तो फिर जाहिर सी बात है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन कोई 16-17 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हो सकता है और इस इजाफे का बराह रास्त असर फिर फौरी तौर पर आवाम पर पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स 50 लीटर पेट्रोल डलवाता है तो उसे तकरीबन 850 रुपये इजाफी अदा करने पड़ेंगे। तो अब इकनॉमिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी बढ़ेंगे और फिर महंगाई में भी 5 से 6% इजाफा हो सकता है। अब डीलर्स ने हालिया 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम में इजाफे पर भी उन्होंने उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस किया, शदीद तनकीद किया। उनका इल्ज़ाम है कि कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने कीमत बढ़ने से पहले इस फ्यूल को स्टोर कर लिया था और बाद में महंगे दामों फ़रोख्त करके फिर अरबों रुपए उनकी जानिब से कमाए गए हैं। अब अब्दुल समी खान साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनसे पूरी बात करेंगे कि कब से वो ये स्ट्राइक करने जा रहे हैं और फिर ये मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक होगी तो हालात क्या पैदा होंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल समी खान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब आपकी डिमांड्स क्या हैं और फिर अगर वो डिमांड्स नहीं पूरी होती हैं अब्दुल समी साहब, तो फिर क्या करने जा रहे हैं आप लोग? आवाज़ ये हल्की है, आवाज़ थोड़ा तेज कर दे। अच्छा अब्दुल समी साहब, मैं कह रहा हूँ कि अब आप लोग ये जो डिमांड आप लोगों ने की है अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने की, कितना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, आप लोगों की डिमांड क्या है एक्चुअली, और अगर गवर्नमेंट एज इट इज़ इसको नहीं मानती, तस्लीम करती, तो फिर क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हमने तो अभी तारीख का ऐलान 26 तारीख को करेंगे, अभी हमने कोई तारीख का ऐलान नहीं किया है। अच्छा। और हम पूरे पाकिस्तान को साथ लेके चलते हैं। मैं पूरे पाकिस्तान का हूँ, खुद डिसाइड कर नहीं सकता हूँ। मसला ये है कि अभी तो ये पेट्रोल दे रहे हैं, मगर मुझे उम्मीद नहीं है कि ये प्राइस बढ़ती रहेगी और ये देते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते हैं कि साहब इकनॉमी करो, इकनॉमी। हमारे वहाँ तो इकनॉमी का सवाल ही नहीं है, जो आएगा हम उसको तो पेट्रोल देंगे। हम न पब्लिक को तकलीफ देना चाहते हैं और जो गरीब लोग हैं उनके साथ हमें बड़ी हमदर्दी है। और हमने जब शॉर्टेज थी तो हमने डीलरों को कह रख दिया था कि आप को जितना पेट्रोल मांगेंगे जब तक ड्राई ना हो जाए जब तक आप पेट्रोल देते रहे। सही। इसके बावजूद कंपनियों ने हमें पेट्रोल नहीं दिया और ड्राई हो गए। सही। अब जहाँ प्रॉफिट के मार्जिन का ताल्लुक है, देखिए मार्जिन हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने वायदा किया था उस पर हमें मिल जाए और वो है 8%। अच्छा, 8% पैसों में कितना बनता है अब्दुल समी साहब, अगर पैसों में भी आसानी के लिए आप बता सकें? वो पैसों में 8% कितने रुपए बनेगा? आज कितने 12 रुपए करीब। अच्छा, तो अब ये अगर 26 तारीख तक आपकी ये डिमांड नहीं पूरी होती तो फिर 26 को आप ऐलान करेंगे कि जी हमने एक रोज़ा हड़ताल नहीं, ऐलान नहीं करेंगे। पूरे पाकिस्तान के लोगों लीडरों को बुलाएंगे। अच्छा। फिर तय करेंगे। अच्छा। हमने इतना लंबा इनको गवर्नमेंट को दिया था मौका कि आप बैठ के हमसे बात कर लें, मगर इन्होंने अभी तक तो कोई बात की नहीं है। तो ये अब्दुल समी साहब, ये जो टाइमिंग आपने इस वक्त डिसाइड की है, चूंकि ये तो पहले इस वक्त जंगी सूरत हाल है, हालात बड़े मुश्किल हैं, ऑयल प्राइसेस में इंटरनेशनली इजाफा हो रहा है, तो ये आप समझते हैं कि ये मुनासिब वक्त है? ये अगर आप शायद 2-3 हफ्ते पहले जब हालात नॉर्मल थे उस वक्त ये डिमांड करते या अब इस सूरत हाल के गुजर जाने का इंतज़ार करते तो ये बेहतर ना होता? देखिए, हम बिल्कुल नहीं चाहते। मसला ये हो गया कि 55 रुपये बढ़ा दिए
हमारा तो मार्जिन और कम हो गया। अच्छा। तो वरना हम इस वक्त बिल्कुल नहीं करते, और इस वक्त हम ना पब्लिक को तकलीफ, ना रोजे में किसी को तकलीफ देना चाहते हैं। गवर्नमेंट जो है इधर उधर की बात करे, हमने इनसे ही कहा कि आप मिल बैठ के हम तय कर लें, फिर आप जो हालात बेहतर हो जाए फिर हमें बढ़ा दिएगा, मगर वो कोई नहीं सुन रहे। तो अब ये जो डिमांड आपकी, अगर ये गवर्नमेंट मानती भी है तो फिर उससे भी पेट्रोल प्राइस मजीद बढ़ेगी ज़ाहिर है। अगर ये 12 रुपये का इसमें इजाफा होता है तो ये पहले ही जो लेवी और मुख्तलिफ चार्जेस और मुख्तलिफ ड्यूटीज के 100 रुपये ऑलमोस्ट हर बंदा पे कर रहा है, वो शायद 55 रुपये बढ़ा सकते हैं, तो 12 की जगह ये हमें और कम दे दें। हम तो ये नहीं कह रहे, हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उसी जो 55 रुपये का इजाफा है उसी में ये एडजस्ट कर दें और उसमें ही आपका मार्जिन 12 रुपये का निकला है, वो पब्लिक पर इजाफी बोझ ना डाला जाए, ये तजवीज़ है आपकी? मैं तो कभी नहीं चाहता कि पब्लिक को तकलीफ हो, ये महंगात हो जाए। इनको तो ये चाहिए कि बैठ के बात करें, तय करें, और अभी तो पता नहीं कि प्राइस कहाँ जाएगी। अच्छा, तो अब्दुल समीद साहब, ये जो पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज़ मलिक साहब, इनसे कोई मुलाकात, कोई बैठक, कोई डायलॉग आप लोग का इस सिलसिले में हुआ? इन तक ये मामला पहुंचा है? कोई जवाब उन्होंने आपको दिया? कोई यकीन दहानी कराई हुई है? देखिए, मैंने हर एक को, मिनिस्टर को भी लिखा है कि आप हमसे फौरन मिलें, और हालात ख़राब हैं, तो उनका कोई जवाब नहीं आया। और प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ बैठे बैठे अपने इकोनॉमी की बात करते हैं। इस तरीके से नहीं चलता है। जो स्टेक होल्डर है, जो हमारे 13,000 डीलर हैं, वो मेरे साथ हैं, और हमसे बात करें, बैठें, हम उनको बताएं कि क्या है। सही। तो और अगला जो आपका लाहे अमल है, जो भी आपने करना है, वो आप 26 को डिसाइड करेंगे। उस दिन ये पता चलेगा कि अब आप बंद करने जा रहे हैं, तो एक दिन बंद करने जा रहे हैं या मुस्तकिल बंद करने जा रहे हैं, या जब तक आपकी डिमांड पूरी नहीं होती? 26 खत्म हो जाए उस वक्त तय करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।